राम राम भी सभी को। देखिए, आज अपन साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, अपना टॉपिक है लाइट, प्रकाश। ठीक है, देखिए आप इसको पूरा देखिए वीडियो को। ठीक है, आप कुछ सेकंड कुछ मिनट बिताने के पश्चात में स्किप करके आगे निकल जाएंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो आप निरंतर मेरे साथ शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक बने रहें। ठीक है, अब ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम अपन टॉपिक की तरह आते हैं। देखिए, पहले अपन जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो भाई प्रकाश जो है वो एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया ऊर्जा या एनर्जी, तो हम पहले इसको पढ़ते हैं कि ऊर्जा एनर्जी अपन किसे कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता जिसको अपन कैपेसिटी बोलते हैं, तो उसको अपन कैपेसिटी, तो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, अपनी ऊर्जा होती है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेने के लिए अपने क्या करते हैं, मान लीजिए कोई अपना एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक व्यक्ति है ये बी। ठीक है, इस एक ए व्यक्ति को 50 केजी का एक बॉक्स उठाने के लिए कहा जाता है, और ये ए व्यक्ति इसको यहाँ से उठा करके 200 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर जाके रख देता है, और इससे आगे ये इसको नहीं ले जा पाता। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है बी, उसी को भी ये 50 केजी का बॉक्स दिया जाता है और इसको लेके जाने के लिए कहा जाता है। तो ये इसको 1000 मीटर तक ले जा पाता है और वहाँ पर जाके इस बॉक्स को रख देता है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से कार्य या काम किसने अधिक किया? ऑब्वियसली बात है इस बी ने, सेकंड पर्सन ने अधिक काम किया 50 केजी को अधिक दूर तक ले जाने का। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों में से ए और बी में जो है एनर्जी है वो किस में अधिक है, तो सर इसमें बी के पास एनर्जी अधिक है। तो ये अपना किसका कंसेप्ट हुआ, कैपेसिटी का। तो हमने अब इस प्रकाश को एनर्जी बोला है, तो इस प्रकार से अपने जो एनर्जी है वो हेल्प करती है अपने को कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो अपनी कैसे मदद करता है डेली लाइफ में वस्तुओं को मैनेज करने में। ठीक है, या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी हैं जिनमें इसका योगदान है, तो अपन पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो लाइट है अपने जो देखने में मदद करता है, तो पहला काम क्या हो जाएगा, प्रकाश हमारी देखने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर बैलेंस का काम करता है। वाटर जो नेचर में जो वाटर का अमाउंट है उसको बैलेंस करने के लिए काम करता है। वाटर बैलेंस मतलब कि जल संतुलन का कार्य करता है अपना कौन, लाइट। अब पहले अपने पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो लाइट है वो वाटर बैलेंस का काम करता है। तो ठीक है, इसके लिए अपन कुछ ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम, और उससे अपन समझेंगे कि कैसे वाटर बैलेंस होता है। तो देखिए, अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके ऊपर अधिक मात्रा में क्या है, वाटर है। तो इस प्रकार से अपना ये क्या होता है, वाटर आता है। ठीक है, और जब सनलाइट का सोर्स अपने पास क्या है, सन ही है, तो जब सनलाइट गिरती है या आती है, प्राप्त होती है कहाँ, इस वाटर के ऊपर, तो जो वाटर है वो हीट होकर के गर्म होकर, क्योंकि इसको टेम्परेचर क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, किससे मिल रहा है, सनलाइट से। तो ये टेम्परेचर अधिक पाने के कारण ये हीट होकर गर्म होकर क्या हो जाएगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आपको भली भांति पता है कि ये इसकी क्या बन गई, वेपर, और इसको कहते हैं अपने वेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेपोरेशन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वाष्प। तो ये अपने क्या हो गई, वाष्प बनने की प्रोसेस हो गई। कैसे बना प्रोसेस ये हुई, और उसके बाद में जो है वेपर है वो क्या होती है, हल्की होती है। क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठने के कारण ये ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और ऊपर जाने पर आपको पता है होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, ठंडा है। तो ये जो वेपर है ये वापस यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पर ये किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी छोटी ड्रॉप के अंदर, वाटर ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अपनी वाटर है ड्रॉप के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। कौन हो जाएगी, अपनी वेपर। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसको बोलते हैं। हिंदी बात करें इसको संघनन की प्रोसेस बोलते हैं अपन। संघनन की प्रोसेस हो जाएगी, और जब ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर की जो ड्रॉप है आपस में मिलने लगेंगी, तो
ये आपस में मिल मिल करके एक भारी जो हैवी ड्रॉप हैं वाटर की उनमें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इनसे भारी बूंदें बनने लगेंगी और भारी बूंदों का वजन अधिक होने के कारण, हैवी होने के कारण वो ऊपर रह नहीं पाएंगी और नीचे की तरफ गिरने लगेंगी। तो यही जो बूंदें हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, जिसको अपन कहते हैं भाई बरसात हो रही है। ठीक है, तो ये हैवी बूंदें हो गई नीचे गिरने, इसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या है अपनी प्रेसिपिटेशन है। हिंदी बोले तो इसके क्या होते हैं? ये वर्षा होने की प्रोसेस है, वर्षण की प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के द्वारा जो वाटर है वो ऐसे ड्रॉप के रूप में वापस कहाँ आ जाता है? इन्हीं समुद्रों में आ जाता है, या फिर कहीं बहुत सारे जो रिवर्स हैं उनके द्वारा कहाँ पर पहुँच जाता है? लास्ट में समुद्रों में पहुँच जाता है। यानी जहाँ स्टार्टिंग में पानी था वापस वहीं आ गया। तो ये साइकिल बना किसका? वाटर साइकिल। तो इस प्रकार से इस वाटर साइकिल में हेल्प किसने किया? हमारी इस लाइट ने की, और लाइट की सहायता से ये वाटर साइकिल चल पाया। ठीक है, अब इसका एक और उदाहरण देखें तो अपने जो प्लांट्स होते हैं भाई, अगर अपन ज़्यादा मात्रा में अपन पानी पी लेते हैं तो क्या कर देते हैं? वॉमिटिंग कर देते हैं, क्योंकि अपन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी प्रकार से अपने जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जब ज़्यादा मात्रा में जब वाटर स्टोरेज हो जाता है तो वो भी क्या कर देते हैं? अपने अंदर जो वाटर की जो ज़्यादा अमाउंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को आप होता है, उसको कहते हैं अपने ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं हिंदी में उसको, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, जैसा आपको पता है कि इसकी पत्तियों के ऊपर छोटे 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 स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। और उन स्टोमेटा या रंध्रों की सहायता से जो अतिरिक्त जो अमाउंट है वाटर की वो क्या कर देते हैं? ये बाहर रिलीज कर देते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। और वापस से ही आपको पता है ये क्या है? वाटर है। इस पर भी सनलाइट यूँ गिरेगी और ये वापस ये क्या बन जाएगा? ये वेपर बन जाएगा और वापस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर वापस में कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के बाद में ये वापस नीचे। भाई स्टार्टिंग में जो प्लांट है उसने पानी कहाँ से लिया? इसकी जो रूट थी उनसे होता हुआ ज़मीन से रूटों ने खींचा और ऊपर होता सारे प्लांट के अंदर क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब ये डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से निकला, फिर वापस कहाँ चला गया? ऊपर हो गया। और ऊपर वापस संघनन या कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के कारण ठंडा हुआ, फिर नीचे आया और वापस कहाँ आ गया? इसे अपने अर्थ पे आ गया, पृथ्वी पे आ गया। और इस अर्थ या पृथ्वी से वापस जो है प्लांट अपना वाटर अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये प्रोसेस थी अपनी किसकी? वाटर साइकिल की। ठीक है, यूज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यूज क्या है भाई? अगला जो यूज है आप सभी जानते हो कि अपना जो बॉडी है, शरीर है, उसको जो विटामिन डी है, विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, तो विटामिन डी की जो मात्रा है वो हमें किसके द्वारा मिलती है? सनलाइट से डायरेक्ट मिल जाती है। तो एक इसका यूज होगा, विटामिन डी का सोर्स होगा अपने कौन? लाइट। इसके अलावा आप एक प्रोसेस जानते हो, बचपन में आपने बहुत पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं जान पा रहे तो ये क्या है? अपने किसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसको अपने कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? आप सभी जानते हो कि फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपने जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, भोजन का अपने का निर्माण करते हैं। किस प्रक्रिया के तहत, किस प्रोसेस के दौरान करते हैं? इस फोटोसिंथेसिस के दौरान करते हैं। और आपको पता है इस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो एक अहम हिस्सा है जिसके कारण ये हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, और इसी दौरान आपको पता है भाई O2 भी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान लाइट का यानी प्रकाश का, सनलाइट का बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है इन प्लांट्स के द्वारा। और ये प्लांट्स इस सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और आप ठीक से अवलोकन कर पाते हो इस बात का कि जब अगर पादप ही नहीं होंगे, उनका भोजन नहीं बनेगा। भाई बिना भोजन पादप जो अपने कैसे जिंदा रह पाएंगे? ना वो रह पाएंगे। और जब वो जिंदा नहीं रहेंगे तो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम भी किस पर डिपेंड हैं? पादप पर डिपेंड। आपको कह देगा सर मैं तो मीट मछली खा लूँगा, है ना, अब मैं तो बकरी का मीट खा लूँगा उसका। तो आप भैया बकरी भी क्या खाती है? घास ही खाती है ना। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप वे से अपने किसके ऊपर निर्भर हैं? प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं। और प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होगा?
फूड चाहिए होगा, और वो फूड किससे प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा कौन है, लाइट है। इसलिए भाई एक प्रकाश जो लाइट है, प्रकाश है, वो बिल्कुल अपने क्या होगा, जीवन का आधार हो गया, तो बिना लाइट अपना जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें तो और भी यूज अगर आपको पता है तो आप शेयर किए, सोचिए और क्या यूज हो सकते हैं अपने लाइट के। भैया आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, ये सब किसके यूज हैं, इसके हैं। तो आगे और जिक्र करिएगा और ढूंढिएगा जिससे आपको पता चले है कुछ और भी। हाँ, आप कोशिश करिएगा कि और भी आपको मिले इस प्रकार के पॉइंट, है ना, जिसमें आप देख पाओगे इसमें। हाँ, अब सर कहोगे सर ये तो आपने पॉइंट बता रखे हैं, हाँ जी, आप दिमाग में आया सर एक जो मेन जो काम है इस लाइट का, प्रकाश का, वो क्या है सर, प्रकाश जो ऊर्जा है, लाइट है, हमें देखने में सहायता करता है। प्रकाश हेल्प अस टू सी, हमें देखने में सहायता करता है। कौन करता है, प्रकाश जो है हमें देखने में क्या करता है, सहायता करता है ना, हेल्प अस टू सी। अब ये प्रोसेस देखिए सर, प्रकाश हमें देखने में सहायता कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल अपना कुछ स्टोरी बना के समझेंगे। देखिए भाई कोई एक स्टूडेंट है ना, जो सीजीएल की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है, ये है अपना, है ना, ये क्या है, ये गोविंद है, क्या है ये अपना गोविंद है, और किसकी तैयारी में लगा हुआ है, सीजीएल की तैयारी में लगा हुआ है गोविंद। और इसने आज डिसाइड किया है कि भैया आज तो मैं 9 बजे बैठूंगा, है ना, और लगातार आज 1-2 मॉक टेस्ट लगा के रहूँगा ना, काफ़ी दिन है, शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो अब पढ़ाई जैसे वही है तो मैं आज 2 घंटे कंटिन्यू क्या करूँगा, मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो जो आज इसने बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर रखा है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय है इसका, है ना, कि मैं तो भैया आज 2 घंटे करूँगा। लेकिन इसने अपने आधा जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट किया, और उस दौरान इसने देखा कि भैया इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो क्या हो जाती है, गुल हो जाती है इसके कमरे की। किसके कमरे की, गोविंद के कमरे की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गुम हो जाती है। अब ठीक है, लेकिन आज तो गोविंद भाई साहब क्या हैं, बिल्कुल उत्साह से मोटिवेट हैं, भाई नहीं आज तो कुछ हो जाए, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। लेकिन आज लाइट ने साथ नहीं दिया, तो इन्होंने वेट किया, गोविंद भाई साहब ने वेट किया कि भाई चलो 10 मिनट रुकते हैं, 15 मिनट तक भाई साहब ने वेट किया, और लाइट के न आने की उम्मीद इसको होगी भी कि अब लाइट आएगी नहीं। तो इसने सोचा यार ठीक है, आज सुबह कर लेंगे, है ना, अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लेंगे, इससे पहले क्या है अपन ठीक से सो जाएंगे ना, सुबह जल्दी उठेंगे और कर लेंगे। तो इन्होंने सोचा भाई अब जो मेरा मटेरियल है, मेरे पास अपने पेपर्स हैं, है ना, अपने पेन वगैरह हैं, जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, इसको अपने बैग के अंदर डालना है मेरे को, है ना, और रूम के अंदर बिल्कुल क्या है, अंधेरा है। तो अब सोचेंगे गोविंद भाई साहब, भाई इसको मटेरियल को अपने को बैग में तो डालना है, लेकिन बैग इधर है नहीं। तो इनको ध्यान में आता है, हाँ यार जो बैग है वो तो पीछे वाले अलमारी में रखा हुआ है मैंने। अब दिक्कत ये है, इतना अंधेरा है, पीछे वाले अलमारी तक जाए कैसे, इधर जाए कैसे गोविंद। तो फिर इनको वापस ध्यान में आता है, हाँ मेरे पास क्या है, टॉर्च रखी हुई है साइड में, क्या है, टॉर्च रखी हुई है, उसकी मदद से मैं उसको ढूंढ लेता हूँ अपने बैग को। तो गोविंद टॉर्च उठाता है और उस टॉर्च को अपनी आंखों में मारता है, ऐसे जला के सीधा अपनी आंखों में मारता है। क्या ऐसा ही करते हैं भाई, गोविंद की जगह आप होते, मैं होता, कोई भी होता, तो ऐसा ही करते हैं अपन कि उस टॉर्च को उठा कर अपनी आंखों के अंदर से लगाते हैं भाई, और फिर बैग ढूंढने लगते हैं भाई बैग कहाँ है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। हम उस टॉर्च को अपने फेस पर नहीं मारते, हम कहाँ मारते हैं, उस बैग पर, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं उस पर मारते हैं। तो ये अपना क्या भैया, बैग है, और जो गोविंद है वो इस टॉर्च को किस पे मारेगा, इस बैग पे मारेगा। कहाँ मारेगा, इस टॉर्च को किस पे मारेगा, इस बैग पे मारेगा। सर क्यों, हाँ बस इसी प्रोसेस को समझना है और अपने को समझ में आ जाएगा कि जो लाइट है हमारी देखने में हेल्प कैसे करती है, कैसे मदद करती है। देखिए भाई, ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो मान लीजिए अपने पास ये क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है रखी है, ये हमें क्यों दिखा देती है। तो भैया अपने पास हमें दिन में दिखा, चलो दिन का उदाहरण लेते हैं ना, तो अपने पास से क्या होता है, सन होता है, क्या होता है, सन होता है, और इसकी जो सनलाइट होती है वो दिन में सभी ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती हैं। तो इस प्रकार से इसके ऊपर क्या आती हैं, सनलाइट आती हैं। कहाँ आती हैं, इस ऑब्जेक्ट पर सनलाइट पड़ती है, जिसको हम देख पाते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने दिखा दे रहा है भाई दिन में अपने को, जो भी चीज़ दिखा रही है उनके ऊपर क्या आ रही है, सनलाइट। और ये जो सनलाइट है क्या है, ये जो सनलाइट है इस ऑब्जेक्ट पर आकर के, कहाँ आकर के, इस ऑब्जेक्ट से पर आकर के वापस क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या इनको क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है,
रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है हिंदी में परावर्तन कर पा रहा है। तो ये वस्तु है, वस्तु या जो क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को क्या करता है, लाइट को क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना भाई कहीं शहर जाने का मौका मिला है ना, कोई बड़े बड़े शहर में गई है ना, और वहाँ मॉल्स में चले गए, भाई चलो वहाँ तो मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मॉल या फिर कोई दुकान हो, वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो भाई गई अपन सीधे गए, टक जाते, भाई ये तो अपने को पता ही नहीं है कि इसका मॉल का दरवाजा इधर से खुलता है, जाके गए और सीधा जाके टक यहीं लगा सिर पे। ओ ये क्या होगा, और ये तो दरवाजा था, पर अपने को दिखाई क्यों नहीं दिया। लेकिन जो दोस्त चालाक था ना, उसने इस बात को नोटिस कर लिया। कैसे कर लिया कि मान लीजिए ये इसका क्या है, दरवाजा था, इसके ऊपर पूरा क्या लगा था, ये शीशा लगा था। तो उसने यहाँ देखा कि यहाँ कोई चीज़ छोटी सी दिखाई दे रही है। मान लो उसका बैनर यहाँ पर उसने लगा रखा है, वही गूगल पे एक्सेप्टेड है ना, उसका ये लगा रहा है गूगल पे वाला ना। तो गूगल पे क्या लगा रखी, तो उसने देखा गूगल पे यहाँ बीच में कहाँ दिख रहा है, उसने ध्यान दिया, सीधा चल गया भाई, उसका मतलब ये इसके पीछे चिपका हुआ है। हाँ एक पक्का शीशे के पीछे चिपका, वो बच गया और उसका जाके सिर लगा। तो अब ये रोल ये है कि अपने को शीशा जो था वो अपने को क्या नहीं गा, दिखा नहीं हो पड़ा, अपने सीधे गई। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें बहुत सारी चीज़, वो हमें क्यों नहीं, वो भी तो भाई एक ऑब्जेक्ट है, पर वो दिखाई क्यों नहीं रहा सर। जो क्या था अपना, ये जो ग्लास था, जो शीशा था, वो क्या था, ट्रांसपेरेंट था। पढ़ाएंगे आपको आगे। ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था। क्या था, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी था। इस पर जो सनलाइट आ रही थी इस प्रकार से, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, वो रिफ्रैक्शन हो रहा था उनका। क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था आगे की तरफ। क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो इससे टकरा करके यानी कि जो सनलाइट थी वो वापस नहीं आ रही थी, इसलिए हमें ये जो है वो शीशा ग्लास हमें दिखाई नहीं दिया। और ये और कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्या है, अपारदर्शी हैं। क्या है, अपारदर्शी हैं। तो हमें वही ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं जो अपारदर्शी हैं। जो पारदर्शी उनके तो आर पार चला जाता है, ठीक है। ओपेक्यू है ना, अपारदर्शी है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, फिर ओपेक्यू बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक्यू, यानी और पता नहीं क्या बोलूँ मैं, इंग्लिश ज़्यादा इतनी आती नहीं है मेरे को, ठीक है। अपारदर्शी या ओपेक्यू, ठीक है। तो हमें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के जब हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब ये इधर से सनलाइट आई और इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, और ये जो रिफ्लेक्ट के बाद में जब ये हमारी आंख तक पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, हमारी आंख तक पहुंचेगी, तब हमारे के रेटिना वगैरह काम करके उसकी पिक्चर बनाएंगे, फिर पिक्चर हो जाएगी, उल्टी पिक्चर बनेगी, वो जाके माइंड के अंदर क्या होगी, उसको सीधा करके देखा, वो बात बाकी प्रोसेस है, बाद में समझेंगे ना। तो इस प्रकार से हमें कोई वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो उसको अपनी आंख पर वही टॉर्च नहीं मारनी होती, वो किस पे मारेगा, उसी इस ऑब्जेक्ट पे टॉर्च मारेगा ऐसे करके, है ना। और इससे क्या जाएंगी, ये जो इसकी लाइट जाएगी और वापस वो टकरा के जब हमारे आंखों पर आएगी तो हमको देखेगा भाई ये बैग है, उसके अंदर हम वस्तु या अपनी जो भी मटेरियल है, पेन वगैरह अपने ढाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें हेल्प करती है लाइट क्या, वस्तुओं को देखने में। तो ये रोल है किसका, वस्तुओं को देखने में, किसका, लाइट का, प्रकाश का, ठीक है। तो ये यूज हो गए किसके, लाइट या प्रकाश की। भाई अब हमने यहाँ चीज़ें समझ ली हैं कि भाई लाइट या प्रकाश क्या है, उसके यूज क्या है। भाई अब इतने काम की चीज़ है, इसी का कारण है कि जो पुराने टाइम था, अब भी है, जल देवता, अग्नि देवता, और इसी प्रकार से किसकी, सूर्य देवता की भी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। क्योंकि भाई उनको भी ये पता था कि बिना सूर्य की रोशनी के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे अपने जीवन को चला पाएं, ठीक है। तो जीवनदायिनी चीज़ थी ये, ठीक है। इसलिए सूर्य भगवान की पूजा करने का शास्त्रों में क्या है, उल्लेख है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं कि इसके सोर्स क्या है ना, सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। भाई इतनी अच्छी चीज़ें हैं पढ़नी है, तो भैया मिलता क्या है अपने को, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ हाँ सर, जो प्रकाश का जो सोर्स है अपने, तो अपने जो सूर्य जी हैं वो अपने को सूर्य देवता फ्री में बांट रहे हैं, है ना। उसके अलावा वो रात को होते नहीं है तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है अपने को मून, चंद्रमा कर देता है ना, फिर कुछ थोड़ी बहुत सी मदद कर देते हैं अपने स्टार्स कर देते हैं। और इनसे मदद से बात नहीं बने, अपने को ज़्यादा ही लाइट चाहिए तो अपने क्या करते हैं, अपने घर के अंदर बल्ब जलाते हैं, है ना। वो एड चलती है भाई, है ना, बार बार
कपड़े नहीं बल्ब बदलिए, है ना। कुछ तो अच्छी लाइटिंग के लिए अपने क्या करते हैं, अच्छी लाइटिंग के लिए अपने भाई एक्स्ट्रा बल्बिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़े। क्या पढ़े भाई, अपने जो सोर्स है लाइट कहाँ मिलती है, किससे मिलती है भाई, सूर्य से मिलती है अपने को, बल्ब से मिलती है, ठीक है साहब, चंद्रमा से मिलती है ना। इसके अलावा आप कहोगे सर मोमबत्ती से मिलती है ना। तो ये सारे के सारे सोर्स हैं। सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, वो सारे के सारी चीज़ें, सारी ऑब्जेक्ट्स जिनसे अपने को क्या मिले, लाइट मिले, प्रकाश मिले, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या अपने लिए क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट प्रकाश के स्रोत हैं, ठीक है। तो इन अब नाम हम देख पा रहे हो भैया, ये जो बल्ब है ये तो हमने बनाया है, ठीक है। मोमबत्ती भी क्या की है, हमने बनाई है। और सूर्य तो हमने नहीं बनाया है, बस ये तो अपने लिए आ गया। चलो भाई पृथ्वीवासियों को देते हैं ऊर्जा, है ना। तो इनमें क्या है, वेरिएशन है इन एग्जाम्पल में। तो इसी वेरिएशन के कारण अपन जो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट के जो स्रोत हैं, उनको कुछ अलग अलग पार्टों में अपने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू टाइप अपने फर्स्ट जो है वो क्या है, नेचुरल सोर्स। क्या है, नेचुरल सोर्सेज, किसके, लाइट के, नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद में है आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेज। इसका मतलब है प्राकृतिक स्रोत। नेचुरल सोर्सेज का मतलब है प्राकृतिक स्रोत, और इसका मतलब है आर्टिफिशियल, कृत्रिम स्रोत, ठीक है। तो कुछ एक जो स्रोत हैं वो क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, और कुछ एक स्रोत हैं जो क्या है, आर्टिफिशियल हैं। तो चलो उनको अब अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से पहले उठाते हैं अपने नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स है वो सबसे बड़ा है, अपने जो सन है वो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है, या फिर वहीं आर्टिफिशियल में सबसे ये बड़ा है ना। सभी से इससे ज़्यादा अमाउंट में अपने को सोर्स जो है लाइट का कोई है ही नहीं, इससे ज़्यादा मिलती है ना। तो अब नेचुरल सोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स क्या है, यानी नेचुरल सोर्सेज लाइट के वो सोर्सेज होते हैं जो अपने को बिना किसी एक्स्ट्रा इंतजाम करके सीधे लाइट प्रोवाइड करते हैं ना। तो अपने को सन से कोई एक्स्ट्रा थोड़ी करना पड़ता है भाई। जो सन है ये अपना क्या है, सन है, और इसकी डोरी को पकड़ें और प्लग में लगाएं और फिर ये जलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, अपने को परमानेंटली नेचुरल रूप से इससे मिलती रहती है। तो अपना जो सोर्स है वो क्या है, सूर्य है ना सन। तो इसमें आपको पता है भाई जो सन है वो एक प्रकार से क्या है, एक गोला है, और इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह बहुत सारी गैसें हैं, और उनकी केमिकल प्रोसेस के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण अपने को क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो अपना सबसे बड़ा सोर्स जो है लाइट का क्या है, सूर्य है सबसे बड़ा, और ये क्या है, नेचुरल सोर्सेज है। और इसमें बहुत सारी गैसों की आपसी अभिक्रिया से, आपसी रासायनिक अभिक्रिया से अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है। तो ये तो हो गया ये। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें सर, रात को देखते हैं कि कहते हैं ना आज चांदनी रात है, तो उस टाइम जो है अपने चंद्रमा है, क्या है, जो मून है, वो भी अपने को क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। लेकिन भाई यहाँ देखने की ये बात है कि जो चंद्रमा है, जो मून है, इसका खुद का अपने का प्रकाश नहीं होता है, खुद की लाइट नहीं रखता। देखो इस प्रोसेस क्या होती है भैया, क्या अपना सन है, ये लाइट क्या देता है, इस प्रकार देता है, और ये क्या अपने पास मून है इधर, ठीक है। तो इसकी लाइट कहाँ आती है, मून पर आती हैं, और इस मून से वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुँच पाती है, अपने पास इधर अर्थ के ऊपर पहुँच पाती हैं, अपनी पृथ्वी के ऊपर पहुँच पाती हैं। तो जो ग्लो करता है, जो चंद्रमा जो ग्लो करता है, वो खुद के कारण नहीं कर पाता, किसी कारण करता है। इसको किससे मिलती है लाइट, सूर्य से मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपने किसकी, तारों की बात करें, किसकी बात करें, तारों या स्टार्स की बात करें, तो दो तारे स्टार्स होते हैं, बहुत से तरह मैक्सिमम बहुत सारे जो तारे हैं उनका खुद का अपना क्या होता है। जिस प्रकार से सूर्य चमकता है, भाई सूर्य भी एक प्रकार क्या है, तारा ही है, स्टार से है। तो अपने को ये सूर्य बड़ा दिखाई देता है क्यों, थोड़ा नज़दीक है, बाकी तारे अपने से बहुत ज़्यादा तो क्या है, दूर हैं। उनके खुद के भी, तारों के भी अपने खुद का क्या होता है, लाइट होती है, प्रकाश होते हैं, लेकिन वो अपने से अधिक ज़्यादा दूरी पर हैं। तो उनका जो लाइट है, उनका जो प्रकाश है, वो प्रॉपर रूप से अपने तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। वरना ये भी क्या होते हैं, तारों का भी अपना क्या होता है, लाइट होता है, हाँ, चंद्रमा का नहीं होता है भाई। इसके अलावा, इनसे मिलने के अलावा और जो एग्जाम्पल हैं, आपने नाम सुना है फायरफ्लाइज का, ठीक है, फायरफ्लाइज का नाम आपने सुना है, फायरफ्लाइज, या बात करें हिंदी में कहते हैं इसको जुगनू,
है ना, जुगनू की तरह चमकना सीखो। तो ठीक है, तो जुगनू है, फायरफ्लाइज हैं, ये भी क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं किसका, लाइट का। देखा ना आपने कोई छोटा सा पतंगा कीट देखा हो, इंसेक्ट यूँ उड़ता हुआ देखा होगा आपने, तो ये क्या जा रहा है, वो क्या है, फायरफ्लाइज होते हैं या जुगनू होते हैं, वो भी क्या है, नेचुरल सोर्स अपने लाइट का। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें जेली फिश की, किसकी बात करें, जेली फिश की। जेली फिश एक जो है समुद्री जीव है ना, समुद्री जीव है जो समुद्र के अंदर गहराई में पाया जाता है या फिर ऊपर सतह पे भी घूमता रहता है। जो जेली फिश है ये एक जहरीला जीव है। क्या है, मछली, पूरा मछली जैसा नहीं दिखता है लेकिन ठीक ठाक स्ट्रक्चर है, लगभग थोड़ी बहुत मिलती है इससे, किसी फिश से। ये जेली फिश है, ये भी चमकने की प्रोसेस करता है, ऐसे चमकता है, ग्लो करता है। ठीक है, तो ये भी किसका सोर्स हो जाएगा, अपने नेचुरल सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जिनकी बात करें हिंदी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी क्या करते हैं, चमकते हैं। और इसके बाद में एक और आते हैं ग्लोवार्म। तो आपने ऐसे कोई छोटे छोटे कीड़े देखे हैं, इंसेक्ट है ना, इस प्रकार से कोई कीड़ा हो है ना, ये उसकी, तो उसका पीछे वाला जो ये हिस्सा है ना, ये ग्लो करता रहता है। क्या करता रहता है, हरा हरा सा चसता रहता है ना, इस प्रकार से क्या आता है, हरा हरा सा चसता रहता है। तो ये ग्लोवर्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखते हैं ना, उनकी भाई जो बड़े बड़े मधुमक्खी होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं, उससे थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा है, ये जो इस प्रकार से पीछे वाला उनका जो हिस्सा होता है, वो ग्रीन ग्रीन करके क्या होता है, ऐसे ग्लो होता रहता है। तो वे भी अपने पास क्या है, नेचुरल सोर्स हैं किसके, लाइट की। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से लाइट पर डिस्कशन किया और समझा। तो अब इससे आगे वाला हो जाएगा अपने पास क्या, नेचुरल सोर्स के बाद में बात करेंगे अपने आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, तो अब लाइट का अपने अगले वाला जो सोर्स पढ़ेंगे कौन सा, आर्टिफिशियल सोर्स। हिंदी में बात करते हैं इसको कृत्रिम स्रोत, है ना, या फिर यूँ कह दें अप्राकृतिक स्रोत। तो देखिए अपने पास जो सोर्स है किसका, लाइट का, बल्ब भी है, अपने पास दीपक भी है, अपने पास जो मसाले हैं बड़ी बड़ी वो भी हैं, राजा महाराजा के टाइम में यही चलती थी मसाले। ठीक है, और इसके अलावा अपने एडवर्टाइजमेंट वाली, है ना, विज्ञापन बैनर देखे आपने, एडवर्टाइजमेंट वाले जो बैनर देखे हैं, या फिर आपने देखा है कि जो हवाई पट्टे होते हैं, हवाई पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हवाई पट्टियाँ जो होती हैं, वहाँ पर जब एरोप्लेन जो हैं लैंडिंग करते हैं, तो जब रात के टाइम पे जब लैंडिंग करते हैं तो उनके लिए अलग अलग से पोर्शन होते हैं। भाई ये जो विमान है, ये एरोप्लेन है, वो इस स्टैंड पे आएगा और अगले वाला इस स्टैंड पे आएगा। तो एयरपोर्ट जो होता है उस पर व्यवस्था होती है कि भाई दुबई से आने वाला जो प्लेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लैंड करेगा, वो 2 पर करेगा, ये 3 पर करेगा। ठीक है, तो उनके जो मान लीजिए ये उसके क्या हैं, इस प्रकार से उसके लिए अपने अपने प्लेटफार्म है, और उनकी यहाँ पर क्या लगती है, स्ट्रिप लगी होती हैं। क्या होती हैं, ये भाई ये है, इधर यहाँ लगेगा भाई 1 नंबर पूरा, इस पर क्या लगेगी, पूरी की पूरी स्ट्रिप लगी होगी। क्या लगी होगी, स्ट्रिप लगी होगी। ये है 1 नंबर पर से अब दूर से ही क्या करता रहेगा, ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करता रहेगा भाई 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और फिर इसकी बाउंड्री दिखाएगा भाई हाँ ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म ये है, फिर आकर के जो प्लेन है यहाँ लैंडिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे सोर्स हैं, या फिर आपने देखी हैं जो बल्ब में आती है प्रकार से जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, उसके अंदर भी जो लाइट यूज होती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने पास क्या हैं, लाइट के जो हैं आर्टिफिशियल सोर्स हैं, और आगे इनकी बात अपन करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसको देखने में भी बोरियत महसूस करते हैं, तो आज यहीं रोकते हैं और आगे वाले जो सेशन होंगे उसमें अपने